everybody, welcome to the fourth part of fifth lecture that is on substitution method of integration. लास्ट पार्ट में भी हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के 4 टाइप्स हमने कवर किए थे. उसके आगे के टाइप्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो ये है पार्ट ई को अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, पार्ट ई अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूँगी. मुझे इसमें दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स या फिर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स या फिर ओनली साइन स्क्वायर एक्स या फिर ओनली कॉस स्क्वायर एक्स. तो उसकी एक टिपिकल मेथड है. तो इस पार्ट को सिर्फ आइडेंटिफाई कैसे करना है ध्यान में रखना है. साइन स्क्वायर या आएगा कॉस स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में आइदर कांस्टेंट रहेगा जिसको हम बाहर ले सकते हैं या फिर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर रहेगा या फिर कॉस स्क्वायर, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेंगे. सिर्फ मैं साइन और कॉस की बात कर रही हूँ और वो भी स्क्वायर में रहेंगे. अगर सिंगल में आते मतलब स्क्वायर नहीं रहता है तो उसके लिए अलग मेथड है, अगर स्क्वायर रहता है तो उसके लिए अलग मेथड है. सो 1 बाय 1 हम ये प्रॉब्लम देखेंगे. इसमें करना क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx. अभी इस प्रॉब्लम में साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर भी है. हमको इस टाइप में करना ये है कि कॉस स्क्वायर की जो टर्म है वो हमको कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में डालना है और कॉमन बाहर निकालना है. अगर उसमें साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर नहीं है फिर भी हमको बाहर कॉस स्क्वायर लेना है. मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. तो अगर मैं ऐसे करती हूँ कि इसको कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, एक इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ तो एक कॉस स्क्वायर मैंने डिवाइड किया है, एक कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे लिखा है, डिवाइड वाला दोनों के अंदर सेपरेट करके डिवाइड कर लिया. ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि 1/cos स्क्वायर मुझे क्या मिलता है, 1/cos इज अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/cos इज सेक. तो विल गेट हियर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 साइन अपॉन कॉस इज tan. So we get here tan square x plus cos gets cancelled. यहाँ पे हमको मिलेगा सिर्फ 5 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा dx. अभी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये कौन से फॉर्मेट में हमको दिख रहा है, ये हमने जो फर्स्ट टाइप किया था ए पार्ट में, जिसमें मैंने बताया था कि एक टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हमको न्यूमरेटर में दिखेगा, राइट. तो इसमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है हमको, tan x. tan x का डेरिवेटिव हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स जो न्यूमरेटर में है. तो हम लोग किसे पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू टी. tan x इक्वल टू टी पुट करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx यानी क्या हो गया मेरा, dt अपॉन 4 टी स्क्वायर प्लस 5. अब ये जो पार्ट आ गया जो हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी में एक टाइप देखा था कि मैंने बोला था कि फॉर्मूला अगर आपको पुट करना है तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बट एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये पुट करने के पहले हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए. तो हमको इसको 1 करना है, मतलब बेसिकली हमको 4 को फिर से बाहर कॉमन निकालना है. तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, मतलब बेसिकली अंदर बचेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 4 बाहर आ गया और 5 में से 4 बाहर नहीं आता है तो इसको 5 के अपॉन में लिख देंगे. जो जो चीज़ हमको कॉमन निकालते समय अंदर नहीं है उसको हम लोग अपॉन में लिखते हैं. और इसको अगर मैं स्क्वायर फॉर्मेट में लिखती हूँ तो मुझे मिलेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √5/2 होल स्क्वायर. क्योंकि 5 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो हमने उसको रूट लगा दिया और 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर तो हमने इसको लिख दिया 2 स्क्वायर. तो √5/2 होल स्क्वायर. सो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan inverse of x upon a. So we get 1/a. a here is √5/2 tan inverse of t upon √5/2. और हम लोग यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 1/2 √5 tan inverse of t यानी हमारा कौन था, tan x. tan x और ये 2 ऊपर चला गया तो 2 tan x अपॉन √5 प्लस c. दिस विल बी अवर फाइनल आंसर फॉर दिस फर्स्ट प्रॉब्लम. सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम में जिसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सी एज आई टोल्ड, जब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तब हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर कॉमन लिया था, राइट. लेकिन इसमें कॉस स्क्वायर हमें दिख रहा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर साइन स्क्वायर भी सिर्फ होता है तभी भी हमको कॉस स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 1/sin square x minus 1 dx.
इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज अगेन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे मुझे मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी ये केस में क्या हो गया, हमको पिछले वाले प्रॉब्लम में सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स की टर्म मिल रही थी नीचे, जिसको हम लोग टी पुट करते थे। हमको जो फर्स्ट टाइप में लाने के लिए यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो हम लोग सेक स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को हमेशा क्या पुट करूँगी, इस वाले टाइप के प्रॉब्लम में जब डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आता है तो मैं पुट करूँगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आप ध्यान में रखना, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर कैंसिल, माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस टेन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का आंसर क्या आ गया, माइनस टेन एक्स प्लस सी। पर इन केस अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर प्लस साइन होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्लस साइन होती तो मेरा ये प्रॉब्लम कैसे बन जाता, ये प्लस है, यहाँ पे भी हो गया रहता प्लस, यहाँ पे भी हो गया रहता प्लस, यहाँ पे भी हो गया रहता प्लस, और मुझे यहाँ पे मिलता सिर्फ यहाँ पे चेंज मिलता। ये मैं रब करके बताती हूँ, अगर ये प्लस होता था तो मुझे यहाँ पे मिलता इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। और मैं टेन एक्स को टी पुट करूँगी, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस 1। इसमें से 2 जो पिछले प्रॉब्लम में क्या था वैसे ही हमको टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाहर निकालना है, हमने 2 बाहर निकाल लिया तो मुझे मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 1/1/√2 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1/√2, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। यहाँ पे √2 and 2 कैंसिल होकर बचता है 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 ऊपर चला गया, √2 tan इज t इज tan x, √2 tan x अपॉन 1 प्लस c। ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम के लिए हमारा फाइनल आंसर। मतलब मैंने यहाँ पे स्लाइड चेंज किया, ये माइनस था, माइनस से आपको सॉल्व करके दिखाया, फिर उसको अगर प्लस होता तो कैसे सॉल्व किया रहता वो दिखाया, राइट। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज 1/1 प्लस cos square x dx. Again taking cos square x common from the denominator. Cos square x is 1/cos square x plus cos square x upon cos square x. ये आ जाएगा हमारा sec square x upon 1/cos is again sec square x plus 1 dx. As I told in the previous example कि हमको डिनोमिनेटर में sec square x की टर्म हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग sec square x को क्या पुट करेंगे, अगेन 1 प्लस tan square x sec square x upon 1 प्लस tan square x plus 1 dx इंटीग्रेशन sec square x upon 2 प्लस tan square x dx, राइट। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, tan x को हमको t पुट करना पड़ेगा और विल गेट sec square x dx इज इक्वल टू dt, और ये हमें पुट करना है यहाँ पे dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, जो हम लोग 2 को लिख सकते हैं dt अपॉन √2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगेन थर्ड टाइम हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/√a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a 1/√2 tan इनवर्स ऑफ tan x अपॉन √2 प्लस c। तो अभी ये केसेस में हमको तीनों बार ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने,
लेकिन ऐसा हमेशा होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है, हमेशा कोई और फॉर्मूला भी लग सकता है यहाँ पे। तो ये केसेस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस टाइप के कोई भी आता है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है, या फिर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे बीच में अगर माइनस रहता है तो कोई और फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पे शायद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस टाइप से सॉल्व करने हैं। तो ये वाले टाइप में हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को सिर्फ हमको कॉमन निकालना है, और 2-3 फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस केस के लिए, दैट आर साइन अपॉन कॉस इज tan, 1 अपॉन कॉस इज सेक, एंड सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूला इस टाइप के लिए आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं हम पार्ट